प्रत्येक मनुष्य के भीतर अमरता की चाह होती है। उपनिषद या पुराण का एक बहुत ही जग जाहिर एक कथन है कि मृत्योर माँ अमृतम गमय। हे माँ, हमको मृत्यु से अमृत की ओर ले चले। ये प्रबल कामना ऋषि मुनियों ने आदि अनादि काल से लिखा हुआ है। आदि अनादि अब जिसको मान लें 4000 5000 साल पूर्व लोगों ने कहा, लिखा, बाद में श्रुति में आया, स्मृति में आया, जैसे भी आया आज भी हम उस श्लोक को दोहराते हैं, मृत्योर माँ अमृतम गमय। लेकिन उस अमृत को प्राप्त करने के कई मार्ग होते हैं। वह अपने कर्मों के द्वारा अमृत को वह प्राप्त कर सकता है। वह कर्म धार्मिक टैग वाले धर्म में भी ये निर्णय दिया गया है कि क्या किया जा सकता है। बहुत लोग उसमें प्रयास करते हैं, लेकिन उसकी जो अंतिम उपलब्धि है वह संदिग्ध है, वह विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं है। एक दूसरा कर्म है जिसको हम लोग कहते हैं वंश वृद्धि करना। यह बहुत ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम आज जिंदा हैं, वो हमारे पिता की इच्छा थी कि हम हों, हमारे दादा की इच्छा थी कि हम हों, हमारे परदादा की इच्छा थी कि वो हम हों, जिसको वंश वृद्धि का कामना होता है। और यह केवल मनुष्य में ही नहीं होता है, बल्कि सभी जीवों में होता है। और ये प्रजनन करने की क्षमता या प्रजनन करने का इच्छा प्रकृति के द्वारा, कह सकते हैं कि ईश्वर के द्वारा सभी जीवों को प्राप्त है। यह नेचुरल है। कुछ करे या न करे वह प्रजनन तो कर ही सकता है। मैंने कितनों गरीब हो, अपाहिज हो, अपंग हो, कुछ नहीं कर सकता है। अगर भीख मांग के भी खाता है, फिर भी उसको आप देखिएगा उसका 2 बच्चा उंगली पकड़ करके साथ में चल रहा है। अंधा है तो उसका बेटा या बेटी उसका लठिया पकड़ करके आगे आगे ले जा रहा है। कहने का मतलब वह प्रबल इच्छा होती है, नेचुरल होती है। अब ये दूसरी बात है कि प्रकृति के पर्यावरण में ये जो प्रदूषण आया है उसमें भी लोग आजकल अब धीरे धीरे उसमें भी वो असमर्थ होते जा रहा है। बड़ी विचित्र घटना घटी है। एक वो, और दूसरी एक मानसिकता का भी प्रभाव पड़ा है। लोगों को ये फिजूल लगने लगा है जो क्या हम करेंगे। विदेशों में देखेंगे, यहाँ भारत में भी देखेंगे। हमारे एक मित्र हैं, उनको एगो बेटा है, वो बेटी है, और वो किसी तरह से बेटी को शादी करने के लिए मनाए हैं, और शादी करके इतना वो खुश हुए जो सक गए। शादी करवा ली अपना बेटी का। अब बेटा कहता बेटा करेगा चाहे नहीं करेगा, बेटी एक दायित्व है, बेटा करेगा। कहने का मतलब ये मानसिक पॉल्यूशन, एक आर्थिक पॉल्यूशन, वातावरण का पॉल्यूशन, पदार्थ का पॉल्यूशन, मानसिक पॉल्यूशन, 2। और एक तीसरा आता है सामाजिक काम। ये सामाजिक काम जो है यह प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसके माध्यम से लोग जीवित रहता है, और यह सबसे सरल और सबसे सुगम है। यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है। कोई नहीं कहेगा जो BHU किसने बनाया था, कहीं कोई संदेह नहीं है कि क्या नाम है उनका, नाम भूल जाते हैं, वो BHU उन्होंने बनाया। अभी बोलने के क्रम में नाम भूल जा रहे हैं, हो सकता है याद आ जाएगा। तो BHU किसने बनाया, ताजमहल किसने बनाया, आपको विश्व भारती किसने बनाया, कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई। और वो व्यक्ति जिंदा है, आज भी जिंदा है, और जब तक वह स्थापना रहेगा तब तक वह जिंदा रहेगा। सबसे आसान तो बच्चा प्रदान करने की बात एक तो है ही, लेकिन उसके बाद जो तो हमारे बस की बात नहीं है, वो होते रहता है, नेचुरल में चलते रहता है। लेकिन ये चीज़ जो है ये हमारे विवेक के अधीन है, हमारे निर्णय के अधीन है, अपने इसमें सामर्थ्य डेवलप करने के अनुरूप है। और वह जो सामर्थ्य है वह कितने बड़े क्षेत्र के लिए आप करते हैं। एक प्रोफेसर साहब से मैं मिलने गया था, तो कहा कि प्रोफेसर साहब जो हमारे पास कई करोड़ रुपया हमारा अकाउंट में। कैसे, बहुत खुशी बात है, जीवन भर आप कमाए हैं, प्रोफेसर रहे हैं, बहुत हाई सैलरी रहता है प्रोफेसर वगैरह का। और प्रोफेसर सीधा साधा जीवन सामान्यतः लोग जीता है। आजकल प्रोफेसर भले दारू पीने वाला हो गया, लेकिन उसमें पुराने ज़माने के लोग ऐसे कम हैं, है ना। और इसके बाद आई बात जो देखिए ये घर हम बना दिए। अब ये घर देख करके लोग कहेगा तो कि प्रोफेसर साहब का घर है। हम कैसे, बगल वाला जो महल है वो महल किसका है, बोल हमको पता नहीं। तो वो बगल वाला घर जब आपको पता नहीं है तो आपके घर के बारे में लोगों को कैसे पता होगा। लेकिन विश्व भारती को बिना किसी पता का सब लोग जाते हैं, ताजमहल सब बिना किसी अता पता का लोग जाता है।
बीएचयू ऐसा सिस्टम बनाया कि हर साल वहाँ पर बच्चा जाता है, जब तक बीएचयू रहेगा तब तक वो व्यक्ति का नाम आपको आता ही रहेगा, उनका स्टेटस देख करके याद आता ही रहेगा। तो ये सामाजिक काम में इस तरह का जो अमरत्व प्राप्त करने का जो मार्ग है उस पर लोगों का ध्यान लेकिन कम जाता है। ये मनुष्य की बुद्धि की क्या कह सकते हैं, ये व्युत्क्रमिता है, जो ये लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं जिसके माध्यम से वास्तव में हम जीवित रह सकते हैं। धर्म का बात जो टैग वाले धर्म में जो जीवित रहने की जो बात है वह संदेशात्मक में, उसमें विवाद है, उसमें सत्य है असत्य है, जो भी हो हम उस विवाद में पढ़ना नहीं चाहते। लोगों की इच्छा है, अपना जैसा इच्छा हो करें। और इन सब बातों को ध्यान में रख करके हमने एक माई न्यू सोशल सिस्टम हमने बनाया है और उसमें सारे चीज़ों की चिंता है। हम कैसे लोगों का उपकार कर सकते हैं, जबकि कहा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ऐसा हम कहने के लिए तो हमारे वेद और शास्त्रों में इतनी सारी बातें हैं, लेकिन जीने में लोगों को इतनी क्यों तकलीफ होता है, क्यों कष्ट होता है, ये हमारे निर्णय में, हमारे समझ में ये आता नहीं है। कहने के लिए हमने एक से एक ऐसा बात कहा है जो पूरी दुनिया के पास उस तर्क को काटने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई बौद्धिक क्षमता नहीं है। लेकिन जब कर्तव्य में उतरने की बात आती है तो फिर हाँ ऐसा होने लगता है। आप इन सब बातों को सोचें और इसको देखें और माई न्यू सोशल सिस्टम को, इसको लोगों में प्रसारित करें और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुट करके मेरे काम को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।